हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो यूथ कंपटीशन टाइम्स 2025-26 सेवन्थ रिवाइज्ड एडिशन कंप्यूटर प्लानर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे थे, जिसमें कंप्यूटर का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर 1258 सॉल्व पेपर है तथा 5001 लाइनर पॉइंटर्स का कलेक्शन तथा 9498 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जो हाई लेवल लैंग्वेज से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया है। दोस्तों, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां बहुत से फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज देखेंगे। तो मैच द फॉलोइंग एल्गोरिदम विथ देयर प्राइमरी पर्पजेज। निम्नलिखित एल्गोरिदम का उनके प्राथमिक उद्देश्यों से मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है एल्गोरिदम डिजिट का एल्गोरिदम AES तथा जो है क्विक सॉर्ट एवं जो है पेज रैंक, तो इनका मिलान करना है। तो देखते हैं। तो जो डिजिट का एल्गोरिदम है ग्राफ में सबसे छोटा पथ ढूंढता है तथा AES डेटा का सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट करता है। क्विक सॉर्ट डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करता है तथा पेज रैंक प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करता है। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड्रॉयड ऐप्स। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो जो प्रोग्रामिंग ऐप्स बनाने के लिए कोलेटिन प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कोटलिन एंड्रॉयड्स ऐप्स डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त जावा भी एक प्रमुख भाषा है जिसका उपयोग एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए किया जाता है। स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी मुख्य रूप से iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाती है और पर्ल का उपयोग सामान्य रूप से स्क्रिप्टिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, जानकारी के लिए सर्च और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। तो पूछ रहा है कि किसकी जानकारी के लिए सर्च और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। तो यह जो क्वेरी लैंग्वेज है, तो क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए सर्च और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग की करने की सुविधा देता है, तो यह क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए सर्च और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रीत अपने एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चुनना चाहिए। तो उसे जावा भाषा चुनना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रीत अपनी एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा भाषा चुननी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके निर्माण में क्लास और ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग अधिक उपयोगी, सुरक्षित और आधुनिक होती है। इस भाषा के अंतर्गत जावा ++C, पाइथन, रूबी आदि शामिल है। निम्न में कौन सा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो जो यूनिक्स है, यूनिक्स सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सी एक सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास डेनिस रिची ने बेल्स टेलीफोन प्रयोगशाला में सन 1972 में किया था। तो जो सी लैंग्वेज है इसका विकास डेनिस रिची ने किया था, जिसका उद्देश्य यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना था। यूनिक्स उच्च स्तरीय भाषा सी लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ फॉलोइंग लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जो जावा लैंग्वेज है यह हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जावा एक उच्च स्तरीय क्लास आधारित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिससे यथासंभव कम कार्यान्वयन निर्भरता के लिए डिजाइन किया गया है। मशीन भाषा एक निम्न स्तरीय भाषा है जो बाइनरी संख्याओं 0-1 के समूह के प्रोग्राम के लिए प्रयुक्त होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। तो असेंबली लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होती है तथा 2 पाइथन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन। तो कथन एक बोल रहा है असेंबली लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं करती है, तो ये गलत है। असेंबली लैंग्वेज एक जो लो लेवल लैंग्वेज है जो कि मशीन पर निर्भर करती है, तो यह जो मशीन पर निर्भर करती है, तो ये कथन गलत है। पाइथन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये भी गलत है। जो पाइथन है यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका होगा न तो 1 न तो 2, मतलब दोनों सही नहीं है। तो असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार की लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर के हार्डवेयर से सीधे कम्युनिकेट करना है। असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट टेक्स्ट की एक पंक्ति की एक मशीन निर्देश में अनुवादित करती है। पाइथन एक इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे 1985 से 1990 ईस्वी के दौरान गाइडो बैन रोफुम
द्वारा बनाया गया था। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियात्मक भाषा का उदाहरण है। तो जो सी है यह प्रोसीजरल लैंग्वेज का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन डी सी है। तो सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका विकास डेनिस रिची ने एट एंड द बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में सन 1972 में किया था। यह भाषा विभिन्न सॉफ्टवेयर प्लेटफार्मों पर बहुतायत में उपयोग की जाती है। यह बहुत ही पावरफुल और केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एडीए बेसिक और सी प्लस प्लस नामक कंप्यूटर की भाषाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। तो यह जो प्रोसीजरल लैंग्वेज से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी से प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें किसी प्रोग्राम को पूरा करने के लिए स्टेटमेंट्स, फंक्शन और कमांड्स का व्यवस्थित क्रम होता है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, एडीए बेसिक आदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके उदाहरण है। ऑल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड इन सी प्लस प्लस आर बाई डिफ़ॉल्ट। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के सभी सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से होते हैं। तो यह क्या होते हैं, तो यह पब्लिक होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए से, यह पब्लिक होते हैं। तो सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर के सभी सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से पब्लिक होता है। इन सी प्लस प्लस ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास आर, तो सी प्लस प्लस क्लास के सभी सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होते हैं, तो यह जो प्राइवेट होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सी प्लस प्लस क्लास के सभी मेंबर्स यानी कि डेटा मेंबर्स और फंक्शंस मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। इन सी प्लस प्लस व्हाट डज ए क्लास होल्ड, सी प्लस प्लस में क्लास के अंदर क्या होता है, तो सी प्लस प्लस में क्लास के अंदर डेटा एंड द फंक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सी प्लस प्लस में क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन दोनों हो सकते हैं। डेटा क्लास की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है जबकि फंक्शन क्लास के साथ काम करने के तरीकों को परिभाषित करता है। द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस इज, सी प्लस प्लस के क्लास में एक्सेस स्पेसिफायर की संख्या कितनी है, तो एक्सेस स्पेसिफायर की संख्या 3 है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सी प्लस प्लस में क्लास को 3 प्रकार से एक्सेस किया जा सकता है। पहला पब्लिक के रूप में डिक्लेयर किए गए डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन की किसी भी दूसरे क्लास और फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट के रूप में किए गए क्लास मेंबर्स को क्लास के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। इसे क्लास की बाहर किसी फंक्शन के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड संरक्षित एक्सेस मॉडिफायर की प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की तरह समान होता है। इसे भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस, निम्नलिखित में किसका सी प्लस प्लस में क्लास के सदस्यों को बाहर से परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पूछा कि निम्नलिखित में किसका सी प्लस प्लस के क्लास में सदस्यों को बाहर से परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। इस स्कोप ऑपरेटर का उपयोग सी प्लस प्लस में क्लास के सदस्यों को बाहर से परिभाषित करने के लिए किया जाता है। विच कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस इज यूज टू री यूज द रिटन कोड, सी प्लस प्लस का कौन सा कॉन्सेप्ट लिखे गए कोड को दोबारा प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो यह जो है इनहेरिटेंस है। तो इसका ऑप्शन बी से इनहेरिटेंस प्रोग्रामर को पहले लिखे गए कोड को पुनः उपयोग करने की अनुमति देता है, इसलिए इसके उपयोग से बार बार कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट, निम्नलिखित प्रोग्राम फ्रेगमेंट का आउटपुट क्या होता है। तो इनपुट i10 वाइडमैन, तो यह जो है बीपीएससी टीआरई में पूछा गया। तो इनर ब्लॉक के अंतर्गत वेरिएबल i को डिक्लेयर किया और वैल्यू 30 के साथ इनिशियलाइज किया जाता है, जबकि प्रिंटफ को कॉल किया जाता है। तो यह इनर ब्लॉक में 30 और i का मान प्रिंट करता है। इसके बाद ग्लोबल वेरिएबल i जो कि 10 है, ऑपरेटर का उपयोग ग्लोबल वेरिएबल i तक पहुंचने के लिए किया जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन के बारे में सही कथन को चुनें। तो इसका ऑप्शन डी होगा। सी प्लस प्लस के इनलाइन फंक्शन में कोड को कंपाइलर के द्वारा कॉल के स्थान पर सीधे सम्मिलित करते हैं, जिससे कॉल का ओवरहेड कम होता है। इससे कोड का आकार भी कम होता है, लेकिन एक्सटेंशन की गति को बदलने में कोई निश्चित फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, निम्नांकित का आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट पूछ रहा है क्या होगा। तो दोस्तों ये सब टफ क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि जनरल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो इसको स्किप करते हैं। आप देख सकते हैं काउंट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर, सी प्लस प्लस में काउट का प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसमें काउट का प्रयोग जो है कैरेक्टर आउटपुट के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही। तो सी प्लस प्लस में काउट का उपयोग स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। काउट में सी का अर्थ कैरेक्टर और आउटपुट का अर्थ आउटपुट होता है। इस प्रकार काउट का तात्पर्य कैरेक्टर आउटपुट से है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर को दिशा देने वाले इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के दिशा देने वाले इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कंप्यूटर को दिशा देने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम किससे बना होता है।
एक कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एक कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा में लिखित एल्गोरिदम है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर प्रोग्राम में कंप्यूटर की भाषा में लिखित एल्गोरिदम होते हैं। इफ़ अ सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट व्हाट मैसेज विल बी डिस्प्लेड बाय सी प्लस प्लस। यदि कथन के अंत में सेमी कॉलन का उपयोग नहीं किया जाता है तो सी प्लस प्लस द्वारा कौन सा स्टेटमेंट प्रदर्शित किया जाएगा, तो यह जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ई सही होगा। तो सी प्लस प्लस में कोड ब्लॉक के अंत में जब सेमी कॉलन का उपयोग नहीं किया जाता है तो सी प्लस प्लस द्वारा कोई भी स्टेटमेंट प्रदर्शित नहीं किया जाता है। यह एक त्रुटि हो सकती है और कोड कंपाइलर नहीं हो सकता है यदि ऐसा कोड कंपाइलर द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तो। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को संकलित और चलाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है कंट्रोल प्लस F9 का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को संकलित और चलाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस F9 का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन सी प्लस प्लस। निम्नलिखित में से किस उपयोगकर्ता परिभाषित हेडर फाइल एक्सटेंशन का उपयोग सी प्लस प्लस में किया जाता है, तो यह जो है एच है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, एच। तो सी प्लस प्लस में हेडर फाइल का एक्सटेंशन एच है। उदाहरण के लिए सी प्लस प्लस क्लास की डेफिनीशन हेडर फाइल में रखी जा सकती है, इसका नाम जैसे कि माई क्लास एच हो सकता है। What will happen if the following C++ statement is compiled and executed? क्या होता है यदि C++ कथन संकलित और निष्पादित किया जाता है, तो यह जो इनपुट नल डिलीट तथा ptr, तो यह जो है बी होगा इसका। तो द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। प्रोग्राम को सफलतापूर्वक संकलित और निष्पादित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो C++ में जो है यह दोस्तों जो है BPSC TRE में पूछा गया है। तो सी प्लस प्लस में दिया गया कोड खंड इनपुट तथा प्रिंट नल होता है। फिर हाउ डू स्ट्रक्चर एंड द क्लासेस सी प्लस प्लस डिफर। सी प्लस प्लस में संरचनाएं और कक्षाएं कैसे भिन्न होती हैं, तो यह जो है इन स्ट्रक्चर्स मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट वेयर इन क्लासेज दे आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। संरचनाओं में सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से सार्वजनिक होते हैं जबकि कक्षाओं में वह डिफ़ॉल्ट रूप से निजी होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर और क्लासेज दो अलग अलग तरीके से डेटा संरचना करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। स्ट्रक्चर डेटा को ग्रुप में रखने के लिए प्रयुक्त होती है लेकिन उनमें विशेष फंक्शन नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर में मेंबर डिफ़ॉल्ट रूप से सार्वजनिक पब्लिक होते हैं जबकि क्लासेस में वह डिफ़ॉल्ट रूप से निजी प्राइवेट होते हैं। क्लासेस डेटा के साथ साथ विशेष मेथड भी धारण कर सकती है। तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ iOS ट्रॉन मोड। तो टू ओपन अ फाइल इन इनपुट मोड में एक फाइल खोलना, आउटपुट मोड में एक फाइल खोलना, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। टू टर्नकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू जीरो, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सी प्लस प्लस फाइल हैंडलिंग में iOS टर्न मोड का उपयोग किसी मौजूदा फाइल को शून्य लंबाई जीरो लेंथ का एक छोटा टर्न कोड करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 और 3 सही है। तो सी प्लस प्लस में ओपन विधि में 2 या 2 से अधिक फाइल ओपनिंग मोड को संयोजित करना संभव नहीं है। इन iOS आउट iOS इन क्रमशः आउटपुट और इनपुट फाइल ओपनिंग मोड है, अतः दिए गए कथन में कथन 1 और 3 सही है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। निम्नलिखित में सी प्लस प्लस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो ये सब टफ क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता है कि ये सब जनरल एग्जाम में आएगा। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एरे की सही परिभाषा सी प्लस प्लस में कार्य करता है, तो यह जो है इट चेक्स डेट स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ एरे आर नॉट। यह जांचता है कि निर्दिष्ट वेरिएबल एरे का है या नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सी प्लस प्लस में इज एरे एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी फंक्शन है जो एक टाइप की एक एरे होने की जांच करता है। यदि किसी टाइप में वेरिएबल का एक टाइप चेक करना है कि वह एक एरे है या नहीं, तो इज एरे फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में एक अमूर्त वर्ग बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन क्लास। कक्षा में शुद्ध वर्चुअल फंक्शन का उपयोग करके, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सी प्लस प्लस में कार्ड क्लास कीवर्ड का उपयोग करके और एक शुद्ध प्योर वर्चुअल फंक्शन घोषित करके एक अमूर्त वर्ग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। एक शुद्ध वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल कीवर्ड का उपयोग करके घोषित किया जाता है और अमूर्त वर्ग में इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है।
विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है कथन ए जो है, इन सी प्लस प्लस बॉथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप्स चेकिंग आर अलाउड, सी प्लस प्लस स्थिर और गतिशील दोनों प्रकार की जांच की अनुमति है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो सी प्लस प्लस मुख्य रूप से स्टैटिक टाइप्स की जांच का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि कंपाइलर टाइम पर टाइप्स की जानकारी की जांच की जाती है, जबकि सी प्लस प्लस डायनेमिक कास्ट टाइप्ड जैसे तंत्रों का उपयोग करके कुछ डायनेमिक टाइप्स की जांच करता है। अतः सी प्लस प्लस स्टैटिक टाइप्स और डायनेमिक टाइप्स की जांच दोनों का समर्थन करता है। विच फीचर ऑफ डबल ओपी इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड, डबल ओपी की कौन सी विशेषता निम्नलिखित कोड द्वारा इंगित की गई है। तो यह जो है इसका ऑप्शन ए होगा, एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो दिए गए कोड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डबल ओपी की विशेषताओं में एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस को इंगित करता है। व्हाट इज पीएलए, तो पीएलए का फुल फॉर्म क्या है। तो जो पीएलए का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक एप्लीकेशन, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पीएलए का पूरा नाम प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, पीएलए एक डिजिटल लॉजिक डिवाइस है जिसे विभिन्न लॉजिक फंक्शन को कस्टमाइज करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स स्टोर्स एलिमेंट इन अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, निम्नलिखित में कौन सी डेटा संरचना तत्वों को गैर रैखिक रूप से संबंध संग्रहित करता है। तो यह जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ई सही है। तो स्टैटिक एरे और क्यू सभी रैखिक डेटा संरचनाएं हैं। गैर रैखिक संबंधों में डेटा संरचना के उदाहरण जैसे कि ट्री और ग्राफ होते हैं। ए लाइनर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड द डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स, एक लाइनर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों सिरों से सम्मिलन और विलोपन संचालन किया जा सकता है, वे क्या होते हैं। या जो मोर देन वन होगा। तो डिक डबल इंडेड क्यू एक लाइनर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें तत्वों को फ्रंट और रियर दोनों सिरों से ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। विच डाटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिदम, रिकर्सिव एल्गोरिदम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से किस डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो जो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो रिकर्सिव एल्गोरिदम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को लीफो के आदर्श अनुसार रखता है और रिकर्सन कॉल्स को पुश और पॉप करने के लिए उपयोगी होता है। विच डाटा स्ट्रक्चर्स इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट सर्चिंग इंसर्शन एंड द डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स, किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है कुशल खोज, सम्मिलन और तत्वों का विलोपन में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हैश टेबल। तो हैश टेबल एक ऐसी डेटा संरचना है जो कि वैल्यू पेयर को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है और कुशलता से एलिमेंट की सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशन को सक्षम बनाती है। राइट आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट लिखें। तो इसका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो दिए गए कथन में सी प्लस प्लस में सिंटैक्स की दृष्टि से अलग है। इसका कारण यह है कि इंट ए एरे और पॉइंटर पी घोषित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह एरे आरंभिक, तो सब टफ क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी नहीं आता है जनरल एग्जाम में। विच ऑफ फॉलोइंग इज पिलर ऑफ ओओपी, निम्नलिखित में कौन ओओपी का एक स्तंभ है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीपीएससी टीआरई 3 में ये सब पूछे गए हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस, जावा में इनहेरिटेंस को लागू करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है एक्सटेंड्स कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो जावा में इनहेरिटेंस को लागू करने के लिए एक्सटेंस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द एक्सेस स्पेसिफायर यूज टू मेक मेंबर्स ऑफ क्लास एक्सेसिबल ओनली विद इन सेम पैकेज, किसी क्लास के मेंबर को केवल उसी पैकेज के भीतर ही पहुंच योग्य बनाने के लिए किस एक्सेस स्पेसिफायर का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है पैकेज प्राइवेट, तो इसका ऑप्शन सी सही है, पैकेज प्राइवेट। तो प्राइवेट मॉडिफायर निर्दिष्ट करता है कि मेंबर को केवल अपनी क्लास में ही एक्सेस किया जाता है। पैकेज प्राइवेट मॉडिफायर निर्दिष्ट करता है कि सदस्य को केवल अपने पैकेज के भीतर ही एक्सेस किया जा सकता है और इसके अलावा कहीं नहीं। इनहेरिटेंस इन ओओपी अलाउज ए क्लास टू, ओओपी में इनहेरिटेंस एक वर्ग को यह करने की अनुमति देता है। तो यह क्या करने की अनुमति देता है। तो यह जो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास, किसी अन्य वर्ग से गुण और व्यवहार प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन ए सही है।
OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो एक क्लास को दूसरी क्लास के गुण और विशेषताओं को प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसे हम विरासत के रूप में समझ सकते हैं। जब एक क्लास दूसरी क्लास से गुण और कार्यविधि मेथड प्राप्त करती है तो इसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग एप्लीकेशंस इज यूज्ड बाय C++? निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण C++ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो जो बॉटम अप है यह C++ द्वारा उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन सी से। तो बॉटम अप दृष्टिकोण एक प्रोग्रामिंग पद्धति है जहाँ प्रोग्राम का विकास निचले स्तर के मॉड्यूल के कार्यान्वयन के साथ शुरू होता है और धीरे धीरे उच्च स्तरीय मॉड्यूल तक बनता है। इस दृष्टिकोण से व्यक्तिगत घटकों या कार्यों को विकसित करने और फिर उन्हें एक संपूर्ण कार्यक्रम बनाने के लिए एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। व्हाट इज द वर्चुअल इनहेरिटेंस इन C++? C++ में वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है? तो C++ में वर्चुअल C++ एक ऐसी तकनीक का उपयोग करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि बेस क्लास को केवल एक उदाहरण मौजूद है। इस तकनीकी को वर्चुअल इनहेरिटेंस कहा जाता है। वर्चुअल इनहेरिटेंस में मल्टीपल कॉपी से बचा जाता है। इसमें एक कॉपी से सारे चिल्ड्रन को इनहेरिट कर लेते हैं। तो व्हाट हैपन्स इफ फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड? यदि निम्नलिखित C++ कथन संकलित और निष्पादित किया जाता है तो क्या होता है? तो इंट, तो यह जो है इसका ऑप्शन बी सही होगा। उपयुक्त कथन सही है जब क्योंकि C++ प्रोग्रामर को नल पॉइंटर को हटाने की अनुमति देता है तो इसलिए प्रोग्राम संकलित और सफलतापूर्वक निष्पादित होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड द डिलीट? इस C++ में डिलीट और इस डिलीट के बीच अंतर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट वेयर्स डिलीट इज यूज डिलीट मल्टीपल एरे पॉइंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिलीट का उपयोग एक एकल ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए किया जाता है जबकि डिलीट का उपयोग ऑब्जेक्ट सारणी पॉइंटर के लिए एकाधिक को हटाने के लिए किया जाता है। डिलीट का उपयोग सिंगल ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है जबकि डिलीट का ऑब्जेक्ट के एक सारणी एरे पॉइंटर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। What happens if following program is executed in C and the C++? यदि निम्नलिखित प्रोग्राम C और C++ में निष्पादित किए जाए तो क्या होता है? उपयुक्त प्रोग्राम C में यह सक्सेसफुल रन होगा जिसमें वैल्यू प्रिंट होगी जबकि C++ में कंपाइलर एरर आएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ P इन द फॉलोइंग C++ कोड स्निपेट? निम्नलिखित C++ कोड स्निपेट में P का मान क्या होगा? तो द C++ कोड विच काजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम शुड बी रिटन अंडर ब्लॉक। C++ कोड जो किसी प्रोग्राम के असामान्य समापन व्यवहार का कारण बनता है उसे ब्लॉक के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए। तो यह जो ट्राई ब्लॉक के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी सही है। कोड जो प्रोग्राम के असामान्य समापन की ओर ले जाता है और उसे ट्राई ब्लॉक के तहत लिखा जाना चाहिए। तो व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C++ कोड? निम्नलिखित में C++ कोड का आउटपुट क्या होता है? तो C++ कोड को कंपाइलर करने के लिए हेडर फाइल और यूजिंग नेम्स पीसेस्ट में एरर आएगा। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन। C++ में इनलाइन फंक्शन के बारे में गलत कथन चुने, तो इसका ऑप्शन बी होगा। इनलाइन वे फंक्शंस हैं जिन्हें कॉल करने पर विस्तारित किया जाता है। इसमें फंक्शन कॉल ओवरहेड्स को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा वे किसी फंक्शन से रिटर्न कॉल को ओवरहेड से बचाता है। इनलाइन फंक्शन को आमतौर पर छोटा रखा जाता है। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++? C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? तो पूछ रहा है कि जो C++ है इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? तो C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज बेस क्लास विथ एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्लास को विशेष रूप से कम एक शुद्ध वर्चुअल फंक्शन के साथ आधार क्लास के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लासेस होती हैं जिनको सिर्फ इनकी क्लासेस द्वारा इनहेरिट करने के लिए डिफाइन किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का उद्देश्य दूसरी क्लासेस को एक ड्रा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है जिसे इनहेरिट किया जा सके। किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन किया जाना आवश्यक होता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन सिर्फ मेथड और डिक्लेरेशन होता है। प्योर फंक्शन जीरो और डिक्लेयर किया जाता है। Which of following construction is provided by C++ compiler if not defined in a class? यदि किसी क्लास में परिभाषित नहीं किया गया है तो निम्नलिखित में कौन सा कंस्ट्रक्टर C++ कंपाइलर द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। यदि कंप्यूटर को निर्धारित नहीं किया गया तो कंपाइलर द्वारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रदान किया जाता है। हाउ डू स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेज इन C++ डिफर? C++ में स्ट्रक्चर्स और क्लासेज किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो C++ में स्ट्रक्चर और क्लासेज
मुख्य मुख्य भिन्नता यह है कि स्ट्रक्चर को मेंबर्स डिफ़ॉल्ट रूप में पब्लिक होते हैं, जबकि क्लासेस में मेंबर्स डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट होते हैं। स्ट्रक्चर्स आमतौर पर डेटा को संगठित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि क्लासेस डेटा को संगठित करने के साथ साथ इसके साथ काम करने के लिए फंक्शनलिटी भी प्रदान करती है। विच ऑफ फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा बनने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा निम्नलिखित में से किस विशेषता का समर्थन किया जाना चाहिए? तो यह जो है मोर देन वन ऑफ एबव। शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा बनने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए: क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म तथा इनकैप्सुलेशन। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट हैज़ एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डाटा टाइप इज कॉल्ड। वह प्रोग्रामिंग जिसमें एक नए डेटा प्रकार बनाने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? तो यह जो एक्सटेंसिबल कहलाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो एक्सटेंसिबल वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें नए डेटा बनाने की क्षमता होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इनमें कौन सा सी प्लस भाषा का मुख्य निर्माता है? तो जो बजरेन स्ट्रप है यही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के मूल निर्माता बजरेन स्ट्रप है। 1979 में सी प्लस प्लस का विकास किया गया था। जो सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। Which of following is correct syntax to read single character to console in the C++ language? C+ भाषा में कंसोल के लिए एकल वर्ण को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही वाक्य विन्यास है? तो यह जो है इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। C++ में कंसोल से एकल वर्ण को पढ़ने के लिए गेट फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य का उपयोग एकाधिक वर्णों को पढ़ने के लिए किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स एन एलिमेंट ऑफ एरे। निम्नलिखित में कौन सा एरे का n वां तत्व है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एरे n-1। तो एरे का n वां एलिमेंट एरे n-1 है, जहां एरे नेम एक्सेस नाम है और n एरे में एलिमेंट की कुल संख्या एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए n वां एलिमेंट को जोड़ने से हमें n-1 का उपयोग करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे आर देयर इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में एरे कितने प्रकार के होते हैं? तो यह जो है दे आर 2 टाइप्स ऑफ एरेज, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो C++ में एरे 2 प्रकार के होते हैं। एकल आयामी एरे, यह समान डेटा प्रकार के एलिमेंट्स का संग्रह जो मेमोरी के एक सन्निहित ब्लॉक में संग्रहित होते हैं। बहुआयामी एरे, यह एक सारणी है जिसमें इसके एलिमेंट्स के रूप में एक या अधिक सारणी होती है। इन C++ फॉर व्हाट पर्पज द रैंक इज यूज। C++ में रैंक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका रैंक का उपयोग जो है इट रिटर्न्स द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफाइड एरे। यह निर्दिष्ट सारणी का आयाम लौटाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो रैंक फंक्शन एरे को रैंक यानी किसी सारणी का आयाम रिटर्न करता है। इंट एर 10 रैंक है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन यूज डिफाइंड फंक्शन। उपयोगकर्ता परिभाषित फंक्शन में घोषित वेरिएबल का दायरा क्या है? तो यह जो दायरा ओनली इनसाइड ब्लॉक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो यूजर्स द्वारा परिभाषित फंक्शन में घोषित वेरिएबल का दायरा वह भाग है जिसमें यह वेरिएबल उपयोग में लाई जा सकती है। यह दायरा वेरिएबल के नाम के साथ उसके डेटा के प्रकार इंट, फ्लोट तथा चैर आदि को परिभाषित करता है। इस दायरा में वेरिएबल का प्रसार और नाम शामिल होते हैं जो फंक्शन के बॉडी के भीतर ही उपयोग किए जा सकते हैं। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो इस दायरा को वेरिएबल फंक्शन के बॉडी में पहुँचती है और इसके उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। एक उदाहरण से समझ जाते हैं। तो इसमें जो है इंट कैलकुलेटर, इंट एक्स तथा इंट रिजल्ट प्लस प्लस वाई है। तो एक्स वाई वेरिएबल कैलकुलेट फंक्शन के पैरामीटर, जबकि रिजल्ट एक घोषित वेरिएबल है जिसे फंक्शन के भीतर भी घोषित किया गया है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इज एरे फंक्शन। तो निम्नलिखित में कौन सी C++ में इज एरे फंक्शन की सही परिभाषा है? तो C++ में इज एरे फंक्शन का उपयोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि दिया गया मान एरे से संबंधित है या नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यू एंड द मोलोक। न्यू और मोलोक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? द न्यू इज टाइप ऑफ ऑपरेटर वाइल मेलोक इज काइंड ऑफ फंक्शन। न्यू एक प्रकार का ऑपरेटर है जबकि मोलोक एक प्रकार का फंक्शन है। तथा 2, न्यू एक कंस्ट्रक्टर को आमंत्रित करता है जबकि मोलोक कंस्ट्रक्टर को आमंत्रित नहीं करता है। द मोलोक रिटर्न वाइड पॉइंटर एंड आल्सो नीडेड टू टाइपेस्ट वेयर्स न्यू रिटर्न्स रिक्वायर्ड पॉइंटर। मोलोक शून्य पॉइंटर लौटाता है और उसे टाइप कास्ट करने की भी आवश्यकता होती है, जबकि न्यू रिटर्न के लिए पॉइंटर की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। तो न्यू मोलोक दोनों ही C++ और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायनामिक मेमोरी का आवंटन करने के लिए उपयोग की जाती है। C++ की वर्ड है, यह ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी आवंटित करती है और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। इसका उपयोग करते समय ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप के नाम के साथ न्यू के बाद डेटा के साथ कोलन
और उसके बाद निर्दिष्ट किया डेटा के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का उपयोग कर सकते हैं। मोलोक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो डायनामिक मेमोरी का आवंटन करता है। यह केवल मेमोरी का आवंटन करता है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करता, और यह एक वाइड पॉइंटर लौटाता है जिसे आप किसी भी डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू? निम्नलिखित में कौन से कथन पूर्णतया सत्य हैं? तो कथन एक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा में सभी फंक्शन कॉल को संकलन समय पर हल किया जाता है, तो ये गलत है। इन अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल फंक्शन कॉल्स आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। एक प्रोग्रामिंग भाषा में सभी फंक्शन कॉल का संकलन समय पर हल किया जाता है, तो कथन 2 सही है। तो इसका केवल कथन 2 सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कथन 2 सही है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सभी फंक्शन कॉल को संकलन समय पर हल किया जाता है। व्हाट विल हैपन इफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम अ क्लास हैज नो नेम? यदि सी प्लस प्लस प्रोग्राम में किसी क्लास का कोई नाम नहीं है तो क्या होगा? तो पूछ रहा है कि तो क्या होगा, तो इट विल नॉट हैव अ डिस्ट्रक्टर, यह विध्वंसक नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सी प्लस प्लस में यदि किसी क्लास का कोई नाम नहीं है तो यह कोड कंपाइलर नहीं होगा। यह क्लास का नाम उसकी पहचान होती है और इसका उपयोग उसके बाद से उसकी निर्माण के लिए किया जाता है, इसलिए एक क्लास के नाम के बिना कोड को कंपाइल नहीं किया जा सकता है। हाउ कैन वन इम्प्लीमेंट द कंपाइल टाइम पोलमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोई सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में संकलन समय बहुरूपता को कैसे कार्यान्वित कर सकता है? तो संकलन के समय बहुरूपता को टेम्पलेट्स का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है, जिन्हें संकलन समय के दौरान जांचा जा सकता है। इसका उपयोग करके तय किया जाता है कि फंक्शन को कॉल किया जाना चाहिए या नहीं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट? निम्नलिखित पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या है? तो जैसे हेक्स 127 ऑक्ट 132, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो ये सब जो है टफ क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया है। तो दिया गया पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट 127 132, पाइथन में डेसिमल संख्या 127 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 0 मल्टीप्लिकेशन 7f प्राप्त होता है, और डेसिमल संख्या 132 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 0 और 204 प्राप्त होता है। तो फाइंड द करेक्ट आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम स्निपेट। निम्नलिखित प्रोग्राम स्निपेट का सही आउटपुट क्या होता है? तो डेटा 36, 56, 78, तो इसका जो है होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा 65.5। दिया गया प्रोग्राम स्निपेट नम्पी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है और एस डेटा नामक एक सूची को परिभाषित करता है जिसमें संख्याओं का एक सेट होता है। इसके बाद यह नम्पी मीडियम का उपयोग करके एस डेटा सूची में संख्याओं के माध्यिका की गणना और प्रिंट करता है। माध्यिका की गणना के लिए निम्न चरण है। सूची एक को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर 34, 34, 56, 75, 78, 93, 102, जो कि सूची में 8 संख्याएं होती हैं जो एक सम संख्या माध्यिका के मानों का 56 एवं 75 है। तो इसका जो 56 एवं 75 का इसका माध्यिका होगा, तो यह 65.5 होगा। पाइथन इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट सपोर्ट्स प्रोग्रामिंग। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो किस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? तो जो पाइथन है एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो किसको सपोर्ट करता है? तो जो प्रोग्राम पाइथन है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। पाइथन एक उच्च स्तरीय बहुमुखी और गतिशील रूप से टाइप की गई प्रोग्रामिंग भाषा है जो अपनी पठनीयता और उपयोग में आसानी के लिए जानी जाती है, और यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वस्तु अभिमुखित भाषा का समर्थन करती है। इसे गुइडो वान रोसुन द्वारा बनाया गया था और पहली बार 1991 में रिलीज किया गया था। इफ़ ए इज इक्वल टू -1 तथा बी इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ प्रिंट ए इज बी। यदि ए इज इक्वल टू -1 और बी इज इक्वल टू 1 तो प्रिंट ए बी का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट -2 होगा। एक्सप्रेशन ए बी कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में XOR एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। यह दो इंटीजर के संगत बिट्स की तुलना करता है। XOR में जब बिट्स भिन्न होते हैं तो 1 लौटाता है, जब बिट्स समान होते हैं तो 0 0 लौटाता है। दिया गया ब्लॉक A इज इक्वल टू -1 और B इज इक्वल टू 1, ये बाइनरी संख्या में 4 1 तथा -1 का 2 कॉम्प्लीमेंट्स के अनुसार B का बाइनरी ट्रिपल है बिट वाइजर XOR ऑपरेट के अनुसार। फाइंड द करेक्ट आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम स्निपेट। निम्नलिखित प्रोग्राम स्निपेट का सही आउटपुट क्या है? तो इसका सही आउटपुट 1 है। तो दिए गए पाइथन प्रोग्राम स्निपेट लाइब्रेरी में फंक्शन का उपयोग करके एस डेटा सूची को मानक विचलन की गणना करता है। एस डेटा 34, 36, 34, 36 सूची का मानक विचलन लगभग 1 है, अतः सही आउटपुट 1 होगा। हाउ मेनी करेक्ट
स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू CSS फ्रेमवर्क सिनेरियो आर गिवन बिलो। नीचे दिए गए CSS फ्रेमवर्क परिदृश्य के संबंध में सही कथन क्या है? CSS फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर एडवांस्ड वर्चुअल एलिमेंट्स। एडवांस्ड विजुअल एलिमेंट्स के लिए CSS फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है। CSS फ्रेमवर्क हेल्प्स इन क्विक जनरेशन ऑफ UI। CSS फ्रेमवर्क UI के त्वरित निर्माण में सहायता करता है। बूटस्ट्रैप इज CSS फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप एक CSS फ्रेमवर्क है, तो इसका ऑप्शन बी से ये 3 होगा। तो CSS फ्रेमवर्क CSS नियमों और स्टाइल का एक पूर्ण डिजाइन किया गया सेट है, जिसका उपयोग वेब पेजों को स्टाइल करने की प्रक्रिया को तेज और मानकीकृत करने के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग एडवांस्ड विजुअल एलिमेंट्स के लिए किया जाता है। यह यूजर इंटरफेस UI के त्वरित निर्माण में सहायता करता है। लोकप्रिय CSS फ्रेमवर्क में बूटस्ट्रैप फाउंडेशन और बोल्मा शामिल है। विच टैग इज यूज्ड इनसाइड HTML पेज टू डिफाइन इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को परिभाषित करने के लिए HTML पेज के अंतर्गत किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो यह जो स्टाइल का, तो इसका ऑप्शन ए से। तो HTML में स्टाइल टैग का उपयोग किसी विशिष्ट एलिमेंट या वेब पेज के भीतर एलिमेंट के एक सेट के लिए इनलाइनर CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को परिभाषित करने के लिए लिया जाता है। यह बाहरी CSS फाइल की आवश्यकता के बिना सीधे सामग्री पर स्टाइलिंग नियम लागू करने की अनुमति देती है। विच ऑफ फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज टू कमेंट इन CSS में कमेंट करने के लिए निम्न में किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो यह जो कमेंट का, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो CSS में कमेंट स्टाइल एलिमेंट के अंदर रखा जाता है, जिसमें स्टार से शुरू होता है और स्टार पर समाप्त होता है। उदाहरण के लिए दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो जावा स्क्रिप्ट एक बहुमुखी प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका उपयोग आमतौर पर वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। यह वेबसाइटों को इंटरेक्टिविटी और डायनामिक व्यवहार जोड़ने की अनुमति देता है। जावा स्क्रिप्ट में एरे का उपयोग किया जा सकता है। विंडो ऑब्जेक्ट क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट मुख्य प्रवेश बिंदु है। एक क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट कोड को HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेड किया जा सकता है। एंगुलर JS मॉडल व्यू कंट्रोलर MVS डिजाइन पैटर्न को सपोर्ट करता है, और यह मॉडल व्यू डिजाइन पैटर्न को भी सपोर्ट करता है। Is Angular JS module is used to initialize an application with controllers। Angular JS में मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो यह जो है एप्लीकेशन, तो इसका ऑप्शन डी सही है। Angular JS जावा स्क्रिप्ट आधारित ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क जो सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया गया था। एंगुलर JS मॉड्यूलर दृष्टिकोण का समर्थन करता है। एप्लीकेशन मॉड्यूलर कंट्रोलर के साथ एक एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए उपयोग होता है। कंट्रोलर मॉड्यूलर कंट्रोल को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इन गूगल एंगुलर JS व्हाट डज MVC स्टैंड फॉर। गूगल में एंगुलर JS में MVC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म मॉडल व्यू कंट्रोलर है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। गूगल के एंगुलर JS में MVC का पूर्ण रूप मॉडल व्यू कंट्रोलर है। यह एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न है जो एप्लीकेशन के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग करता है, जैसे मॉडल डेटा और बिजनेस लॉजिक को संभालता है। व्यू यूजर इंटरफेस को दिखाता है। कंट्रोलर मॉडल और व्यू के बीच समन्वय बनता है। यूजर इनपुट को प्रोसेस करता है और मॉडल को अपडेट करता है।